प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस का एक और नया वीडियो जिसमें आज हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि फंक्शंस से संबंधित होंगे, फंक्शन से रिलेवेंट होंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए थे फंक्शन से रिलेवेंट, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को लेकर के बात की थी। गोफ और फोग कैसे हम फाइंड करते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चंस हमेशा फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज फिर हम 1-2 क्वेश्चन गोफ और फोग के भी करेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट जो पैटर्न होगा इस बार, डिफरेंट जो क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास में सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, और वहाँ से हमारे पास फंक्शन होंगे और वहाँ से हम गोफ और फोग ये दोनों निकालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ रेंज भी कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें केवल रे डायग्राम बनाना है उसका, इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसको करते हुए हम बहुत ही आसानी से, सिंपल उसमें हम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इफ़ द फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन बाई, एफ आपके पास में है ऑर्डर पेयर 1 2 3 5 4 1, एंड जी सेट है हमारे पास ऑर्डर पेयर का 2 3 5 1 एंड 1 3। फाइंड रेंज ऑफ एफ एंड जी, आपके पास जो फंक्शन है एफ और जी उसकी रेंज फाइंड करनी है। साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड फोग एंड गोफ एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जिस तरीके से आपके पास में एफ जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में, ऐसे ही फोग और गोफ ये भी हमको फाइंड करने हैं। तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेंज कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप फंक्शन की रेंज फाइंड करना चाहते हैं तो रेंज आपके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड जो कंपोनेंट होते हैं, ये आपकी रेंज कहलाती है। और फर्स्ट जो एलिमेंट का जो सेट होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। ये हम पहले भी जानते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे हमने रे डायग्राम बनाया हुआ है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि गोफ और फोक को निकाला जा सके। सबसे पहले जो गिवन है, हमने यहाँ पे इस फंक्शन का सेट लिख लिया है एफ का। फिर ऐसे जी जो फंक्शन है उसका भी हमने सेट लिख लिया, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब बच्चों यहाँ पर हम सेट ए मान लेते हैं एक, और एक सेट बी, और सेट ए सेट बी जो के बीच जो फंक्शन है वो हमारा एफ है। ठीक है ना, जो कि इस तरीके से है। तो हमारा ये वाला जो सेट ए होगा फंक्शन एफ के लिए डोमेन होगा, और जो सेट बी होगा ये आपका कोडोमेन होगा। और इसमें से जो एलिमेंट मैप्ड होते हैं या जो एलिमेंट्स इमेजेस होती हैं प्री इमेजेस की, वो हमारी रेंज कहलाती है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन एफ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये लिखा हुआ है एफ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो डोमेन के जो एलिमेंट यहाँ पे 1 3 4 हमने ये यहाँ पे लिख लिए हैं 1 3 4। इसमें और भी हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से केवल वही हमने एलिमेंट रखे हैं जो इससे मैप कर रहे हैं। वैसे भी फंक्शन में जितने भी आपके डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जो है उनकी एक इमेजेस होनी चाहिए। तो बस यही आपके इसमें रहेंगे, इसमें और एलिमेंट कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो कोडोमेन का या जो रेंज हमारी है इसमें 2 5 एंड 1। तो हमने 2 5 1 यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए, आप देख पा रहे हैं ये सेट बी हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन की जो कि बी से सी के बीच होगा, जो कि आप जी को देखेंगे यहाँ पे 2 3 5 1 और 1 3। तो 2 5 और 1, 2 5 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। ठीक है बच्चों, जो भाई आप जो जी जो आपका ये फंक्शन है इसके लिए डोमेन का काम कौन करेगा, ये करेगा। और कोडोमेन सेट कौन सा होगा, ये होगा। इसी में आपकी रेंज होगी। ठीक है, तो जो आपके 2 5 1 ये तो पहले से इसके अकॉर्डिंग भी इतने ही थे और अभी भी इतने ही। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा होता तो हम यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, अगर होता तो फिर हम देखते कि गोफ और फोक कैलकुलेट करना पॉसिबल भी हो पाता है या नहीं। चलिए फिलहाल जो था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास जो सी जो हमारा सेट है उसमें क्या आ रहा है, देखिए इसमें आता है 3 1 3। तो केवल 3 1 लिखेंगे क्योंकि 3 को हम केवल एक ही बार लिखेंगे, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ मैपिंग भी दिखा दी कि 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ। 5 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ, है ना। और 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ। तो इस तरीके से मैपिंग दिखा दी। इसी तरह हमने फंक्शन की मैपिंग दिखा रखी है। 1 किसके साथ है, 2 के, 3 5 के, और 4 1 के। ठीक है, इस तरीके से हमने मैपिंग दिखा दी। इनमें कहीं पे कुछ 1-2 एलिमेंट हो सकते हैं, वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमें पूछा गया है, अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई रेंज क्या होगी। आप देख पा रहे हो कि जो फ्रॉम अबव डायग्राम यहाँ पे जो रेंज होगी एफ़ की वो 2 5 1 होगी, और रेंज ऑफ जी ये 3 1 होगी। ठीक है ना, 3 1 हमारे पास रेंज जी की होगी।
ठीक है। अगर यहाँ से भी निकालना चाहें तो यहाँ से भी 3 1 ही आएगी, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन हमारा f से g1, f फंक्शन से जो f फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, हमने पहले बात की थी कि भाई ये जो फंक्शन होता है मशीन की तरह होता है। तो यहाँ से जो इनपुट मिल रहा है ये आउटपुट मिल रहा है, तो जो इसका आउटपुट है फंक्शन f का, वो g के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक फंक्शन निकाल रहे हैं, इसको गोफ कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको गोफ कहेंगे हम जब फंक्शन f पहले होगा और g बाद में होगा तो क्या बनेगा, गोफ। ठीक है। और इस गोफ को हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो गोफ हम निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा, सीधा आप समझ सकते हैं। देखो 1 किससे लिंक हो रहा है, 2 से, और 2 फर्दर जाके किससे लिंक हो गया, 3 से, यानी कि 1 के साथ किसका पेयर बनेगा, 3 का। तो पहला जो आपका गोफ का ऑर्डर पेयर आएगा वो क्या आएगा, 1 3। क्लियर है। अब देखो 3 के लिए समझते हैं, 3 तुम्हारा 5 से हो रहा है, और 5 किससे जाके यहाँ पे मैप कर रहा है, 5 1 के साथ मैप कर रहा है, 1 के साथ लिंक है। तो 3 का किससे लिंक हो गया, 1 से लिंक हो गया। तो 1 3 का एक पहला आपका ऑर्डर पेयर हो गया, फिर आपका 3 1 का एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब हम देखेंगे 4 का 1 से हो रहा है यहाँ पे, और 1 किससे जाके लिंक हो रहा है, इससे 3 से। तो 4 का 3 के साथ हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 3 3 3 1 और 4 3। देखो फिर से 1 यहाँ पे, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि अब डायरेक्ट फंक्शन हम ये निकालें ना, गोफ का निकाल लें। तो इसका इससे क्या लिंक बनेगा, 1 तो 2 से हुआ, 2 से 3 होता नहीं, 1 3 का हो जाएगा, और 3 का किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ, और 4 किसके साथ लिंक हो जाएगा, 3 के साथ लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3 3 1 और 4 3। ठीक है बच्चों, ये बना हमारा गोफ फंक्शन। अब गोफ की अगर हमसे रेंज पूछ ली जाए तो रेंज कितनी होगी, 3 1 रेंज होगी, जो ये रेंज है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कैसे गोफ निकाला हमने यहाँ पे। तो कैसे हम केवल रे डायग्राम को देख करके बता सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे फोक फाइंड करेंगे, फोक कैसे निकालते हैं। तो फोक के लिए पहले आप जी फंक्शन पहले लिखेंगे, एफ फंक्शन बाद में लिखेंगे। तो जब आप जी से एफ की तरफ जाओगे तो फोक बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, पहले एफ लिखा फिर जी लिखा, तो एफ से जी की तरफ गए तो गोफ हुआ। फोक कैसे बनेगा, पहले जी लिखा फिर एफ लिखा और उससे फिर हमारा क्या बना, फोक बनेगा। तो जी और जी फंक्शन को पहले देख लेते हैं। जी फंक्शन हमारे पास में जो जी फंक्शन था उसमें आपका जो डोमेन है 2 5 1, तो 2 5 1 यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेंज जो कोडोमेन का सेट बनेगा 3 1 3, यानी कि 1 3 हमारे पास ये बना। ठीक है। तो ये सेट हमने लिखा और इनको लिंक कर दिया। 2 को किससे लिंक किया हुआ, 3 से। 1 का किसके साथ लिंक है, ये भी 3 से, और 5 का किसके साथ लिंक है, वो 1 से है। जो भी हमारे पास यहाँ ऑर्डर पेयर का था वो लिंक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। अभी ये 4 कहाँ से आया वो अभी हम देखेंगे आगे। अब फंक्शन f, इसके और इसके बीच में फंक्शन f को हमें रिलेट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारे पास जो ये f का जो ये बनेगा सेट, ये जो कोडोमेन था g के लिए, जो कोडोमेन का सेट है या रेंज का जो बनता है वो f के लिए क्या है, वो डोमेन की तरह काम करता है। तो ये क्या है, f का डोमेन सेट होगा। तो इसमें वो एलिमेंट होने चाहिए ना जो आपके फंक्शन f में डोमेन है, यानी कि 1 3 4 देख पा रहे हैं आप फंक्शन में। तो यहाँ पे 1 3 पहले से ही था, एक 4 हमने और लिख लिया। अब ये लिंक कैसे हो रहा है, 1 किससे लिंक हो रहा है, 2 से। 3 किससे लिंक हो रहा है, 5 से। और 4 किससे लिंक हो रहा है, वो 1 से लिंक हो रहा है। क्लियर है। जैसे था हमने ऐसे ही इसमें बना दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ से फोक। अब फोक निकालना आसान है। 2 किससे लिंक हो रहा है, देखो 2 जाके 3 से होता है और 3 किससे जाके होता है, 5 से। तो 2 के साथ किसका पेयर बनेगा, 5 का। क्लियर है। 5 का देखो कहाँ से जा रहा है, 5 1 से जा रहा है, फिर 1 किससे जा रहा है, 2 से। तो 5 का पेयर किससे बनेगा, 2 के साथ में। और 1 का देखो फिर से 1 किससे जा रहा है, 3 से, और 3 5 से जा रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फोग के लिए भी यहाँ पर सेट बना दिया। 2 5 का एक ऑर्डर पेयर, 5 2 का और 1 5 का। बहुत आसान है, आपको केवल रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको फंक्शन जो सेट के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। वीडियो को पॉज करके आप बार बार उसे देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। उसी से रिलेवेंट हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसे आप घर से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास फंक्शन f है 3 1 9 3 1, ये बच्चों क्या लिखा है, 12 4 है। ठीक है, 3 1 9 3 12 4। एक ये f फंक्शन है और g क्या है आपके पास, 1 3 3 3 4 9 और 5 9। आपको क्या फाइंड करना है, गो फॉर फोक फाइंड करना है। कर लोगे बिल्कुल, जैसे ये फाइंड किया, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है मैप से r टू r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड f ऑफ fx। इसको फोफ भी कहते हैं, f फोफ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी f ऑफ f का मतलब यानी कि फोफ का मतलब भी f ऑफ x
एफ ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स गिवन है x² - 3x+2। हमें फाइंड करना एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस x की जगह आपने एफ एक्स रख दिया, x की जगह क्या रखा, एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो आपका ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, x की जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया x की जगह एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर -3 इंटू ब्रैकेट में लिखा एफ ऑफ एक्स और +2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि कैसे आया भाई। x की जगह अगर आप एफ ऑफ एक्स लिख देंगे तो यहाँ पर भी x की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहीं से उठा के रखेंगे वापस से, x² - 3x+2 का होल स्क्वायर, फिर 3 इंटू ये आ जाएगा आपका फिर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² - 3x+2 और +2। a + b + c एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a + b + c का होल स्क्वायर। आपने 9th क्लास में बहुत प्रैक्टिस की हुई है इसकी। या फिर इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा फाइनली आपका रिजल्ट ये मिलेगा x⁴ - 6x³ + 10x² - 3x। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है कि कैसे आप एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू रख रहे हो, एफ ऑफ एफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखना। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही प्यारा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x/1 + x देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कह दो बच्चों इसको, या एफ ऑफ एफ भी कह दो, एक ही बात होती है। अगर आप इसे एफ ओ एफ भी कर देंगे तब भी हमारा सेंस में ही जाता है, ये एफ ऑफ एक्स ही इस तरीके से कहलाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। गिवन जो गिवन है वो लिख लिया हमने। अब बच्चों में निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल सेम है। आप यही चीज़ यहाँ पे भी देखो, ये बात और ये बात दोनों सेम है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपका इस फंक्शन में x है वहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो रख दो यहाँ पे भी 1 - एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 + एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहीं से वापस से रखेंगे, तो क्या आता है 1 - 1 - x अपॉन 1 + x, इस तरीके से लिखेंगे। नीचे भी आ जाएगा 1 + 1 - x अपॉन 1 + x, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भाई, इसमें 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई आसपास में मल्टीप्लाई, तो 1 + x - 1 + x हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो ये प्लस का x हो जाएगा। अपोन में आएगा 1 + x, उसको हमने नहीं लिखा क्योंकि वो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + x + 1 - x, और जो आपका डिवीजन में आया था वो कट जाएंगे ऊपर नीचे ये जो है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आप देखिए ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2x, और नीचे क्या होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2, तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू x। ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ी सी आपकी अलजेब्रा मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा पढ़ेंगे, और वो है हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे f⁻⁻1 है, ऐसे इसको f⁻⁻1, ये इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जो फंक्शन बाइजेक्शन हो। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, 1 1 1 to 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो वो बाइजेक्शन फंक्शन है। और अगर कोई बाइजेक्शन फंक्शन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना आसान है, उसी का फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन बेसिकली। और वो फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाता है, जिसका इन्वर्स आप फाइंड कर सको फंक्शन का, उस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन बाइजेक्शन हो। अगर वो बाइजेक्शन नहीं है तो आप उस फंक्शन का इन्वर्टिबल, उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। अब छोटा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है इन्वर्स। मान लो बच्चों कि ये एफ है, हमारे पास में एक सेट बना हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी और डी ई एफ। ये ए बी का एक ऑर्डर पेयर है, सी डी का ऑर्डर पेयर है, ई एफ का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब बच्चों यदि इनके ऑर्डर पेयर को आप पलट दो, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, डी को इधर फर्स्ट एलिमेंट बना दो, सी को आप बना दो, या ये समझ लो कि जो डोमेन था वो रेंज में बदल गया, जो रेंज थी वो डोमेन में बदल गई, इस तरीके से अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि ये फंक्शन कैसा है आपका, ये फंक्शन आपका इन्वर्स है। बट ये हमेशा सही नहीं होता, जो मैंने आपसे कहा भी कि डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर पेयर का सेट है वो ऑर्डर पेयर के सेट क्या है आपके बदल जाएँ, रिवर्स हो जाएँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इसको लेकर के हम बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों बस यही है कि आप मन लगा के पढ़ते रहें और बस पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।